गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हमको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की। फर्स्ट टॉपिक हमारा कदा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल मतलब यहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि आर्टिफिशियल में ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेचुरल में ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। तो कहा क्या जाता है कि आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। और हम करते क्या हैं, मान लीजिए हमसे कहता है हमारे पास पी प्लांट है। क्या है? पी प्लांट। और पी प्लांट में जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? वो होता है बाइसेक्सुअल। और इस पी प्लांट का जो पॉड है, पॉड का मतलब मटर की जो फली होती है, पॉड का जो शेप है, शेप क्या है? लार्ज है। शेप लार्ज है। लेकिन जो इसका सीड है, इसका जो सीड है वो कैसा है? स्मॉल। मेरी चाहत ये है कि इस पॉड का शेप लार्ज है, इसमें सीड भी लार्ज हो जाए तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इस वजह से इसमें क्या होता है? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब क्या कहा जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से बार बार उसमें सेम कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मुझे क्या करना होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर रोकना होगा। बाहर से मुझे लाकर के किसी दूसरे प्लांट से क्रॉस कराना होगा ताकि उसमें जो डिजायर कैरेक्टर, मैं चाहता कैसा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पॉड है, मेरा जो पॉड है उसका जो शेप है वो भी लार्ज हो, और जो सीड है, पॉड में जो सीड हैं वो भी क्या हो? लार्ज हो। ये मेरा डिजायर है, ये मेरा डिजायर कैरेक्टर है। तो कहता है एक दूसरा प्लांट मुझे मिला, एक दूसरा प्लांट मिला। कौन सा प्लांट? पी प्लांट मिला। और इसमें भी फ्लावर कैसा था? इसमें भी फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल था। इसका जो पॉड था वो स्मॉल था, और इसका जो सीड था वो कैसा था? वो था लार्ज। कैसा था? लार्ज। अगर हम दोनों को मिला दें तो शेप भी लार्ज हो जाएगा और सीड भी क्या हो जाएगा? लार्ज। यहाँ पर डोमिनेंट जो है वो लार्ज है, ठीक है। तो जब अगर हम दोनों प्लांट को मिला देंगे तो कहता क्या है कि फिर वहाँ पर हमारा जो सीड होगा वो भी लार्ज साइज का हो जाएगा, और जो हमारा पॉड है वो तो लार्ज है ही। तो कहता है इसके लिए हमने किया क्या, हमारा ये जो बाइसेक्सुअल प्लांट था इसमें जो फ्लावर था, ठीक है, सबसे पहला मैंने काम किया फ्लावर के अंदर। और ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। इस फ्लावर के अंदर मैंने काम कर दिया क्या? इमैस्कुलेशन। क्या कर दिया? इमैस्कुलेशन। ये क्या होता है? ये होता है रिमूवल ऑफ एंथर। मैंने क्या कर दिया? अपने एंथर को फ्लावर से रिमूव कर दिया। मेरे पास देखिए ये फ्लावर था, मेरे पास ये फ्लावर था, इसमें ये मेल स्ट्रक्चर था, और ये दूसरा स्ट्रक्चर जो था ये आपका फीमेल स्ट्रक्चर था। क्या था? फीमेल स्ट्रक्चर। और मेल से पॉलन निकल के फीमेल स्ट्रक्चर पर आता था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस मेल स्ट्रक्चर को कट करके क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस एंथर को मैच्योर होने से पहले ही रिमूव किया जाता है। ये जो मेल स्ट्रक्चर है, इस मेल स्ट्रक्चर में एंथर को मैच्योर होने से पहले ही रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं? इसको बोला जाता है इमैस्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अब हमसे कहा क्या जाता है, इसके बाद
ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, हमारा जो स्टिग्मा था, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कवर कर दिया। मैंने इसको क्या किया, कवर कर दिया। और कवर किससे किया, बटर पेपर से। बटर पेपर से इसलिए कवर करते हैं ताकि इसमें एयर का एक्सचेंज आसानी से हो सके। कवर क्यों करते हैं, और कवरिंग के प्रोसेस को बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं कैपिंग या बैगिंग बोलोगे, कैपिंग बोलो, या आपके बुक में बैगिंग दिया है, बैगिंग लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बैगिंग। तो हमने दो काम किया। हमारा ये पहला जो पी प्लांट का बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उसका एंथर मैच्योर होने से पहले रिमूव कर दिया ताकि उसका पॉलन ग्रेन उस पे ना गिरे। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा है, इसको कवर कर दिया ताकि दूसरा पॉलन ग्रेन उस पर आकर के ना गिर पाए। अब क्या कहता है, अब मैंने इंतजार किया कि जो मेरे फ्लावर का स्टिग्मा है वो स्टिग्मा पूरी तरीके से क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाए, पूरे तरीके से मैच्योर हो जाए। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास प्लांट था, ये प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट, इस प्लांट से मैंने क्या ऑब्टेन किया, इस प्लांट से मैंने ऑब्टेन किया इसका पॉलन ग्रेन्स। इसका पॉलन ग्रेन मैंने यहां से इस प्लांट से ले लिया। और कहता क्या है कि जब स्टिग्मा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो यही पॉलन ग्रेन, सेकेंड प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन को मैंने क्या किया, ले जाकर के डाल दिया कहां पर, स्टिग्मा पर। कहां पर डाला, स्टिग्मा पर। कब डालोगे, जब ये स्टिग्मा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। हम इस बैग को ओपन करेंगे जिसको, और ओपन करने के बाद इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डाल देते हैं। तो क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डालोगे तो यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जब ये जाइगोट तुम्हारा डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो कहता है इस एम्ब्रियो के पास, जब इस एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा, उस प्लांट में तुम्हारा पॉड आएगा, तो पॉड का जो शेप होगा वो भी बड़ा होगा और सीड जो होगा वो भी बड़ा होगा। कहने का मतलब हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यूज किया दो प्लांट के कैरेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट में ऑब्टेन करने के लिए। मतलब जैसा हम प्लांट बनाना चाह रहे थे, जैसा उसके अंदर कैरेक्टर डेवलप करना चाह रहे थे, उसको डेवलप करने के लिए हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यूज किया। कंडीशन क्या थी, हमारे पास दो प्लांट थे। एक प्लांट में शेप बड़ा था, सीड का शेप छोटा था। दूसरे प्लांट में सीड का शेप बड़ा था, लेकिन जो पॉड का शेप था, वो पॉड का शेप क्या था, छोटा। सीड का शेप कैसा था, बड़ा। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो पॉड का शेप भी बड़ा हो जाएगा, सीड का शेप भी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमसे कहता क्या है कि उसके लिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट प्लांट था, इसमें जो एंथर था उसको रिमूव कर दिया। उसको बोला क्या गया, इमैस्कुलेशन। क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि इस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर ना गिर जाए। अगर गिर जाएगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा और जो कैरेक्टर हम कंबाइन करना चाह रहे हैं वो कंबाइन नहीं होंगे। दूसरा क्या किया, मैंने इसको बटर पेपर से कवर कर दिया ताकि उसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन ना करके इस पर लैंड ना कर पाए। और मैंने इंतजार किया कि ये स्टिग्मा पूरी तरीके से मैच्योर हो। जब ये स्टिग्मा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो फिर कहता है कि इस दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन ऑब्टेन करते हैं और इसको ला करके उसके स्टिग्मा पर डाल करके फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट बनाते हैं। अब जो हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, उसमें जो डिजायर कैरेक्टर हम चाहते थे वो डिजायर कैरेक्टर कंबाइंड होकर के आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। नोट कर डालिए इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कहता क्या है कि हमारे पास ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर था, यहां पर आपका था सिनर्जिड, यहां पर एग सेल, यहां पर 3 एंटीपोडल और यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या था, सिनर्जिड। और ये क्या है, ये है आपका एग सेल। यहां पर एक पोर था
जिसको हम बोलते थे माइक्रोपाइल। कहता है जो पोलन ट्यूब होता है वो पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल से यहां पर इंटर करता है, और इंटर करने के बाद जो इसके दो मेल गैमीट होते हैं, इन दोनों मेल गैमीट को यहां पर डिस्चार्ज कर देता है। ये क्या है, जिसने पोलन ट्यूब ने क्या किया, माइक्रोपाइल एंड से सिनर्जिड की मदद से, ठीक है, इंटर किया कहां पर, सॉरी फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिलीफॉर्म ऑपरेटर बोलते हैं। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स की मदद से पोलन ट्यूब कहां पर इंटर किया, सिनर्जिड में, और जो दोनों मेल गैमीट थे उन दोनों मेल गैमीट को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। ये आपका एग सेल था। एक मेल गैमीट जा करके फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एग सेल के साथ, और दूसरा जाके फ्यूज हो जाता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। आपके पास क्या है, हमारे पास है एग सेल। इस एग सेल से क्या फ्यूज हुआ, मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट जा करके फ्यूज हुआ एग सेल से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलाता है, सिनगेमी। ये पहला प्रोसेस है। दूसरे में कहता है कि जो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई थे, क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई, इस पोलर न्यूक्लियाई से दूसरा मेल गैमीट जाकर के फ्यूज होता है, मेल गैमीट। याद रखिएगा पोलर न्यूक्लियाई क्या है, N+N। इसमें दो न्यूक्लियस है, हम 2N नहीं लिखेंगे, N+N लिखेंगे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, N+N और मेल गैमीट N। अब यहाँ पर 3 गैमीट या 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 जगह फ्यूजन हुआ। हम यहां पर बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स की मदद से माइक्रोपाइल एंड से इंटर करता है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, और जो इस पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमीट होते हैं, इन दोनों मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देता है कहां पर, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमीट जाकर के फ्यूज होता है एग सेल से, और दूसरा मेल गैमीट जाकर के फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से। एग सेल के साथ जब फ्यूजन होगा मेल गैमीट का, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी। और पोलर न्यूक्लियाई जब मेल गैमेट से फ्यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोला गया, क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला करके क्या बोला गया, डबल फर्टिलाइजेशन। और अगर आपसे पूछ ले कि डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था, तो क्या बोलोगे, नोवास्चिन ने। नोट करिए इसको। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर डालिएगा, इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए वो भी लगा दिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू।